मध्य प्रदेश की सड़कों पर 21 साल बाद फिर से सरकारी बसें दौड़ने जा रही हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने नई बस सेवा जनबस शुरू करने का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत अगले साल 2026 में इंदौर से होगी। परिवहन विभाग के मुताबिक पहले चरण में 25 जिलों के 6000 से ज्यादा रूटों पर करीब 10,000 बसें उतारी जाएंगी और अप्रैल 2027 तक ये सुविधा पूरे प्रदेश के सभी संभागों और जिलों में लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस महत्वाकांक्षी योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण, दूरदराज और आदिवासी इलाकों को बेहतर परिवहन सुविधा देना है। उन्होंने जिला मुख्यालय व बड़े शहरों से जोड़ना है ताकि गांव-गांव तक आसान और किफायती यात्रा उपलब्ध हो सके। पुराने मध्य प्रदेश राज्यपथ परिवहन निगम की जगह अब यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की नई कंपनी बसों का संचालन करेगी, जिसमें पूरी मॉनिटरिंग सरकार करेगी, जबकि बसों का संचालन निजी ऑपरेटर के हवाले से रहेगा। सरकार का कहना है कि जनबस सेवा से यात्रियों को सुरक्षित और सस्ती यात्रा मिलेगी, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारे साथ लगातार ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी बने हुए हैं। ब्रजेश जी, देखिए, जब मुख्यमंत्री की ओर से काफी पहले घोषणा कर दी गई थी, साथ ही साथ जो कैबिनेट है उसमें भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि हम जो शहरी जो यातायात है, हम ग्रामीणों तक भी जो है अच्छे से यातायात को पहुंचाने के लिए बस सेवा शुरू करेंगे। लेकिन जब बस सेवा का जो प्रस्ताव है वह पारित होने के इतने लंबे समय बाद भी अब तक बसें शुरू नहीं हो पाई हैं, तो बस समय से लोगों को कैसे पहुंचाएगी? देखिए, लगातार सरकार इस प्रयासरत है कि चरणबद्ध तरीके से वो ये बसों का संचालन शुरू कराए। कैबिनेट में प्रस्ताव आया था, इसके बाद देख रहे हैं कि लगातार उस पर आगे बढ़ रहे हैं। यदि भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक बस संचालन हो रही है, बाकायदा उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2005 में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम था, उसको बंद कर दिया गया था। ये कहा गया था कि वो घाटे में चल रहा है, यात्रियों एक तरह से यात्री जो हैं वो निजी बसों पर केंद्रित हो गए थे या निजी बसों की मनमानियां शुरू हो गई थी। आप देखिए, जब तीज त्योहार आता है, पीक टाइम आता है, तब बस संचालक जो होते हैं, निजी बस संचालक, वो मनमाना किराया बढ़ा देते हैं। पुरानी बसें, खटारा बसें चलाते हैं, जिससे कि कई बार बड़ी हादसे हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे बड़े हादसे हुए हैं कि बस अनफिट थी और संचालित हो रही थी, क्योंकि वो दिल्ली से पुरानी बसें खरीद कर लाते हैं और यहाँ पर संचालित कर लेते हैं रंग रोगन करके। तो सरकार चाहती है कि 15 साल पुरानी बसें, खटारा बसें सड़क पर ना चलें, जिससे यात्री सुरक्षित रहें। दूसरा एक और उद्देश्य सरकार की प्राथमिकता होती है स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा। ये फोकस होते हैं सरकार की, जो प्राथमिकताओं में शामिल होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर राज्य परिवहन निगम को बंद कर दिया गया था। उसके दुष्परिणाम ये हुए कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे संचालन कम हो गया, क्योंकि निजी जो ऑपरेटर हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं सड़क पर अपनी बसें चलाते हैं जहाँ पे उनको मुनाफा होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सुगम आसान तरीका हो यात्रियों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए, राजधानी से जोड़ने के लिए। आप देखिए, कुछ रूटों पर बहुत सारी बसें चलती हैं, कुछ रूट पर बसें नहीं चलती हैं, क्योंकि निजी ऑपरेटर वहाँ बसें नहीं चलाते हैं, घाटे में रहते। लेकिन सरकार ये सब चीज़ें देखती है कि कहीं से मुनाफा हो रहा है तो कहीं घाटा भी हो रहा है। तो सरकार ये कोशिश करती है कि हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में और जिन मार्गों पर बसें संचालित नहीं हो रही वहाँ बस संचालित करें। तो इसको चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है। संभागीय स्तर पर जिला मुख्यालयों से जोड़ने की बात हो रही है और संभागीय स्तर पर एक कमेटी बनेगी जो इसका संचालन करेगी। तो निश्चित तौर पर ये लोगों की सुविधा के लिए है और जो आवागमन के सुगम सरल साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की मंशा है, उसको चरणबद्ध तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जिन क्षेत्रों में बस संचालित नहीं होती है वहां पे बस संचालित किया जा सके, वहां भी यात्रियों को परेशानी ना उठाना पड़े। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरल, सुगम और सस्ता परिवहन किस तरह जनता तक पहुंच सके, इसको लेकर सरकार ने कमर कस ली है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी।